तो दोस्तों एक नेहा नाम की लड़की होती है जो कि एक कंपनी में काम किया करती थी। अब लेकिन उधर का बॉस होता है, वो उसको बोलता है देखो, आज रात जो है कुछ क्लाइंट आने वाले हैं। अगर तुम उनको खुश कर देती हो तो तुमको जो है मैं प्रमोशन दूंगा और जो है कुछ पैसे भी दूंगा। अब वो नेहा जो होती दोस्तों पहले तो मना करती है, लेकिन जो उसका बॉस होता है, बॉस काफ़ी जो है उसको बोलता है देखो, अगर तुम ये मेरा काम कर देती हो, सिर्फ एक बार का काम है ये, अगर तुम करती हो तो इसके बदले तुम्हें अच्छा खासा प्रमोशन मिलेगा और पैसे भी मैं दूंगा, कुछ ना कुछ तुमको पैसे दूंगा जिससे कि तुम खुश हो जाओगी। अब नेहा भाई जैसे तैसे जो है मान जाती, बोलती चलो ठीक है, एक बार की बात है, मतलब एक बार तो ये करनी है काम। अब लेकिन नेहा को नहीं पता था कि भाई क्या-क्या जो है हो सकता है, और बॉस को भी नहीं पता था कि भाई इसका अंजाम क्या हो सकता है। तो दोस्तों बड़ी ही रोचक ये घटना है, तो पूरी कहानी में घटना में हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो, और वीडियो को अभी कभी लाइक कर दें, नहीं तो आप बाद में लाइक करना भूल जाते हैं। तो चलिए दोस्तों इस घटना में आगे बढ़ते हैं। तो ये जो घटना है, कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश मेरठ से। वहाँ पर भाई नेहा नाम की एक लड़की थी जो कि पढ़ने लिखने में बोले तो काफ़ी ठीक-ठाक थी। अब इधर पर नेहा का कॉलेज वगैरह खत्म हो जाता है। जब नेहा का कॉलेज वगैरह खत्म हो जाता है, तो नेहा के जो माँ-बाप होते हैं, वो सोचते हैं कि भाई अब इसकी शादी करा देते हैं, क्योंकि इसकी शादी कराएँगे और उसके बाद जो है इसकी छोटी बहन भी होती है, फिर उसकी शादी कराना है। अब भाई ये नेहा जो है काफ़ी तेज़ रहती है, नेहा जो है काफ़ी लड़कों से इसकी दोस्ती रहती है, और ऐसा भी जो है रहता है कि दोस्तों कई लड़कों से संबंध भी बनाती है, लेकिन शादी जो है वो बोलती है कि मैं घरवालों की मर्ज़ी से करूँगी, अपनी पसंद की करूँगी। इस प्रकार से कुछ उसकी शर्तें होती हैं, तो कई इसके बॉयफ्रेंड तो रहते हैं लेकिन उससे शादी नहीं करती है। तो घरवाले बढ़िया इसके लिए भाई लड़का देखते हैं। अब लड़का देखते हैं, लड़का होता है दोस्तों मुंबई का। मुंबई में बहुत ही बढ़िया जो है अच्छी खासी वो एक कंपनी थी, उसमें नौकरी किया करता था, जिसका नाम होता है अनुराग। अब नेहा अनुराग से मिलती है, अनुराग नेहा से मिलता है, भाई दोनों के परिवार में जो है भाई रिश्ता तय हो जाता है, नेहा को भी पसंद आ जाता है, अनुराग को भी भाई नेहा पसंद आ जाती है। इस प्रकार से बड़ी धूमधाम से शादी होती है। अब इधर शादी तो हो जाती है दोस्तों, अब ये मुंबई सेटल हो जाती नेहा। अब नेहा जो है अपने पति अनुराग से बोलती है कि अनुराग मैं चाहती हूँ कि मैं भी क्यों ना कुछ नौकरी कर लूँ, क्यों मैं भी जो है घर पे बैठी रहती हूँ, खाली बोर होते रहती हूँ, मैंने भी पढ़ाई लिखाई अच्छी खासी करी है। तो अनुराग भी बोलता है ठीक है भाई, अच्छा है, नौकरी कर लोगी तो एक से भले दो, क्योंकि आजकल का भाई महँगाई का ज़माना है। तो अनुराग बोलता है अच्छा है, अगर हम जो मिल-जुल कर काम करें, फिर आगे जो है भाई, आगे हमारा जो बच्चे वगैरह होंगे, फैमिली बढ़ेगी तो और पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। तो अनुराग मान जाता है, अनुराग भाई पढ़ा-लिखा जो है समझदार आदमी होता है। अब जो इस प्रकार से दोस्तों नेहा को बढ़िया एक नौकरी मिल जाती है, और नौकरी मिलती है, और नेहा का एक बॉस होता है दोस्तों जिसका नाम होता है शैलेश। अब शैलेश जो था दोस्तों, उसका रिकॉर्ड थोड़ा-सा सही नहीं था। जो उसके एम्प्लॉयी वगैरह होते हैं, मतलब ये थोड़ा-सा नाले का ढीला आदमी होता है। अच्छी-अच्छी महिलाओं को देख के, खूबसूरत महिलाओं को देख के फिसल जाता था और उनको जो है अपने स्टाफ में रख लेता था। ज़्यादातर जो है वो महिलाओं को प्रेफ़रेंस देता था नौकरी, मतलब काम के लिए। तो उसको बढ़िया नेहा को नौकरी दे देता है, नौकरी नेहा करने लगती है। अब ये काफ़ी जो है भाई शैलेश जो है नेहा से खुश रहता है। एक प्रकार से बोले तो नेहा में फ़िदा हो जाता है। उसको जो है दूसरे जो उसके और भी भाई कर्मचारी होते हैं ना, एम्प्लॉयी, उनसे ज़्यादा पैसे देने लगता है नेहा को। क्योंकि नेहा दिखने में काफ़ी खूबसूरत थी, काफ़ी स्मार्ट थी और काम में भी काफ़ी तेज़ थी वो। अब ये जो है शैलेश जो है उसको कई बार घुमाने भी ले जाता, बोलता कि चलो एक मीटिंग है, चल रही हो क्या? तो इस प्रकार से मीटिंग में ले जाता, उसको फिर रेस्टोरेंट में ले जाता। इसके अलावा कुछ गिफ्ट भी देता, तो भाई नेहा काफ़ी खुश रहती थी और शैलेश भी काफ़ी खुश रहता था। फिर इसने जो है एक फार्म हाउस खरीदा था, तो बोलता है नेहा चलो मैं अपने फार्म हाउस में ले चलता हूँ, उधर हम लोग पार्टी करेंगे। तो इस प्रकार से नेहा जाती है। अब नेहा बोलती है इधर तो मैं अकेली हूँ, लेकिन तो शैलेश बोलता है, इसका बॉस बोलता है देखो नेहा, तुम मेरी जो है बहुत ही, एक प्रकार से बोलूँ तो प्राइवेट सेक्रेटरी टाइप की हो, और तुम मेरी खास एम्प्लॉयी हो, खास कर्मचारी हो, इस प्रकार से बोलता है, इसलिए मैंने तुमको इधर पर बुलाया है। अभी बोलता है कि नेहा से एक काम करते हैं, तुम पैक लोगी क्या? तो नेहा बोलती ठीक है ले लूँगी, 2 पैक ले लूँगी। वैसे वैसे भी उसने पहले जो है नेहा इस टाइप से कर चुकी थी, ले चुकी थी। तो नेहा को कोई एतराज़ नहीं होता, तो इधर पर भाई ये शराब की बोतल खोलता है शैलेश, थोड़ी वो भी पीता है, थोड़ी नेहा को पिलाता है। अब फिर दोस्तों होता क्या है, ये पीने के बाद जो है भाई शैलेश जो है नेहा से बोलता है कि नेहा तुम काफ़ी खूबसूरत हो और मैं चाहता हूँ कि तुम काफ़ी आगे बढ़ो। इस प्रकार से भाई कुछ बोलता है और दोनों में संबंध बन जाते हैं, क्योंकि नेहा को भी कोई भाई नई चीज़ तो थी नहीं, और फिलहाल जो है नेहा का पति जो है मुंबई से बाहर गया हुआ था कंपनी के काम से। मुंबई से बाहर जो है वो बैंगलोर गया हुआ था, क्योंकि कई बार जो है ये शैलेश का पति बाहर आते-जाते रहता था, और कई बार तो ऐसा होता था, कई बार अब्रॉड भी जाता था, कनाडा वगैरह भी जाता था, इस प्रकार से जाता रहता था।
तो अभी जो है इसका पति भी नहीं था, तो अब भाई नेहा सोचती पहले भी तो भाई मतलब पराए मर्दों के साथ मैं कर चुकी हूँ। अब नेहा को भी काफ़ी बड़ा मज़ा आता भाई शैलेश के साथ, बहुत दिनों बाद जो है उसको नया मर्द का जो है भाई मज़ा मिला, क्योंकि नेहा इस मामले में थोड़ी-सी भाई उसको बोले तो कैरेक्टर ख़राब था। अब भाई इस प्रकार से दोनों में संबंध बनाने का सिलसिला चलता रहता है और ये जब भी इनको मौका मिलता है इस प्रकार से काम करते थे ये। अब इधर दोस्तों आ जाता है कोविड। जी हाँ दोस्तों, जब कोविड आता है, अब कोविड में भाई आपको पता है कि पूरी दुनिया रुक गई थी। अब इधर होता क्या है कि जो इसका पति होता है उसकी नौकरी चली जाती है, क्योंकि भाई कंपनी का घाटा हो जाता है और कंपनी बोलती है भाई हम एम्प्लॉय को निकाल रहे हैं, और इधर पर बेचारा जो इधर उसका पति होता है अनुराग को जो है वो निकाल देते हैं। अब अनुराग बेचारा उसको निकाल देते हैं, मुंबई में उसने फ्लैट लिया था, कार ली थी, भाई उसका लोन वगैरह ईएमआई वगैरह भरना है। अब नेहा की सैलरी तो ठीक थी, लेकिन इतनी सैलरी भी नहीं थी कि वो भाई खुद अकेले जो है बर्डन उठा सके। अब भाई क्योंकि ईएमआई भी भरनी है, उसके अलावा फिर घर का खर्च भी देखना है, शौक भी हैं। अब इधर फिर भी भाई जैसे-तैसे नेहा घर चलाती है, लेकिन भाई अब नेहा को काफ़ी दिक्कत होती है घर चलाने के लिए। अब क्योंकि इधर अनुराग की तो नौकरी चली जाती है, अनुराग बोलता है कि और अभी कोविड भी चल रहा है, जब तक कोविड खत्म नहीं होगा मुझको दूसरी नौकरी भी नहीं मिलेगी। अब भाई धीरे-धीरे कोविड खत्म भी होता है, लेकिन इसको नौकरी अभी मिलती नहीं है, मिलती है तो वो बेकार नौकरी मिलती है। अब ये अनुराग बोलता है अगर मैं बेकार नौकरी करूँगा, तो भाई मेरा रिकॉर्ड खराब होगा। अब इधर नेहा भी परेशान भाई कैसे भाई ईएमआई वगैरह भरना है, सब कुछ है, अब इतनी बड़ी नौकरी तो रहती नहीं है। अब इधर होता क्या है कि नेहा बात करती है अपने बॉस से कि बॉस जो है कुछ जो है मेरा भाई इंक्रीमेंट किया जाए और कुछ जो है मतलब मुझको जो है प्रमोशन वगैरह दिया जाए। तो इधर शैलेश बोलता है देखो नेहा मैं बिल्कुल तुम्हारा भाई प्रमोशन सब कुछ कर दूंगा, लेकिन अभी तुमको पता है कोविड है, कई लोग की तो नौकरी चली गई है और कई मैंने अपने ही एम्प्लॉय की नौकरी भी उनको मतलब नौकरी से निकाल दिया, लेकिन तुम मेरी खास हो इसलिए मैंने तुमको नौकरी से नहीं निकाला है। तो फिलहाल तो मैं तुमको जो है भाई ज़्यादा जो है ना पैसे दे पाऊंगा ना कोई प्रमोशन दे पाऊंगा। ये मानो कि अपनी कंपनी चली रही है, बहुत बड़ी बात है। अब नेहा भी इधर बात समझती है, भाई नेहा भी उस कंपनी में काम करती, सब चीज़ समझती है। अब लेकिन इधर पर उसका जो बॉस होता है शैलेश को बहुत अच्छी जो है एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, एक डील मिलती है। लेकिन उधर जिससे डील मिलती है वो जो कुछ लोग होते हैं वो थोड़े से भाई उनको खुश करना रहता है। तो इधर पर भाई शैलेश उनसे मीटिंग वगैरह करता है, सब कुछ है, लेकिन वो बोलते हैं कि यार कुछ जो है हम इतनी दूर से आए, सब अलग-अलग जगह से आए थे। तो वो 3 लोग होते हैं करीब दोस्तों। वो बोलते हैं कि हम तुमको भाई ये टेंडर तो दे देंगे, लेकिन ये है कि भाई उसके बदले कुछ मनोरंजन किया जाए। मतलब मनोरंजन मतलब दोस्तों कुछ उनको मतलब बोलते हैं कि कुछ लड़की चाहिए उनको। अब वो शैलेश कई फ़ोटो भी दिखाता है, लेकिन उनको पसंद नहीं आती, बोलते नहीं ये पसंद नहीं है। अब इधर पर होता क्या है कि एक उनमें से जो आता है वो बोलता है कि तुम्हारे ऑफिस में एक लड़की थी, बहुत हमको अच्छी लगी। अब वो कोई और नहीं दोस्तों, वो नेहा की बात कर रहा था। अब शैलेश बोलता है कि हाँ वो मेरे ऑफिस में ही काम करती है। वो बोलता है कि यार वो हमको काफ़ी पसंद है, अगर वो मिल जाए तो मज़ा आ जाए और हमारी डील भी पक्की हो जाएगी, फिर इस प्रकार से थोड़ा हमारा मनोरंजन भी हो जाएगा। अब शैलेश बोलता है ठीक है मैं आपको बताता हूँ। अब शैलेश भाई नेहा से बात करता है, नेहा से बोलता है नेहा ऐसा है कि भाई कुछ क्लाइंट हैं, तो कुछ क्लाइंट हैं लेकिन जो है उनको खुश करना है। अब नेहा पहले समझ नहीं पाती, नेहा को वो समझाता, बोलता देखो तुमको उनके उनके साथ जो है वक्त बिताना पड़ेगा भाई। अब देखो एक बार की बात है, देखो अगर ये मुझको डील मिल गई तो भाई तुमको पैसा भी मिलेगा, प्रमोशन भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। तो इधर नेहा तो मानती नहीं, नेहा बोलती नहीं ये सब मैं नहीं करती, मुझको भाई जिसके साथ पसंद है मैं उसके साथ ठीक है इस सब काम कर लेती हूँ, लेकिन हर किसी के साथ नहीं करती। इस प्रकार से कोई मैं भाई धंधे वाली कोई औरत नहीं हुई, पहले तो ऐसा बोलती है। लेकिन भाई इधर शैलेश उसको किसी भी तरीके से मना लेता हूँ, तो देखो मेरी कंपनी का भी सवाल है, कंपनी जब बढ़ेगी तो तुम भी आगे बढ़ोगे। अब एक बार की तो बात है। अब भाई नेहा भी सोचती है कि यार ठीक है भाई, क्योंकि नेहा को भी भाई पैसे चाहिए, प्रमोशन चाहिए, क्योंकि उसके पति की नौकरी चली गई थी। तो नेहा मान जाती है, नेहा बोलती चलो ठीक है एक बार की तो बात है। अब भाई ये क्या होता है कि फार्म हाउस ले जाता है, फार्म हाउस ले जाने के बाद भाई शराब वगैरह सब मिल के पीते हैं। 3 लोग होते हैं वो दोस्तों, और फिर नेहा रहती है। अब नेहा भी शराब वगैरह पीती है। अब ये तीनों जो है भाई बारी-बारी से नेहा के साथ जो है इस प्रकार से काम करते हैं, और आखिरी में जो है दोस्तों चौथा आदमी शैलेश होता है। अब शैलेश भी सोचता है कि यार मेरे साथ तो वैसे ही नेहा कर चुकी है, तो आखिरी में ही शैलेश भी होता है। तो 4 लोग के साथ नेहा वक्त बिताती है और नेहा की हालत काफ़ी ख़राब हो जाती है। नेहा बोलती है शैलेश से कि देखो मेरी हो गई हालत ख़राब, लेकिन अब मुझको इसके बदले कुछ मिलेगा नहीं, तो तुम सोच लेना भाई। तो इधर शैलेश बोलता है अरे चिंता मत करो, जो है जैसी डील होती है मैं तुमको खुश कर दूंगा। और सही में दोस्तों कुछ दिनों बाद ये डील जो है पक्की हो जाती है। शैलेश काफ़ी खुश होता है, नेहा को बुलाता है और नेहा को सबसे पहले तो वो जो है एक महंगा आईफोन गिफ्ट दे देता है।
बोलता है ये आईफ़ोन है और साथ ही साथ जो है उसको भाई 2 लाख रुपए का चेक भी दे देता है। अब नेहा काफ़ी खुश और कुछ छोटे-मोटे गिफ्ट भी देता है। अब नेहा काफ़ी खुश हो जाती है। शैलेश बोलता है नेहा तुमने मेरा काफ़ी बड़ा काम कर दिया। अब नेहा बोलती है देखो, बॉस से बोलती है देखो तुमने ये सब तो ठीक है, अपना वादा जो है तुमने पूरा किया, लेकिन तुमने प्रमोशन का भी बोला है। प्रमोशन में मैं तुम्हारा कर दूँगा। तो शैलेश बोलता है ठीक है, थोड़ा-सा कुछ दिन रुक जाओ अभी, क्योंकि भाई अभी कोविड का मामला चल रहा है, मैं तुम्हारा प्रमोशन पक्का कर दूँगा। लेकिन दोस्तों वक़्त बीतता रहता है, प्रमोशन शैलेश नहीं करता है। शैलेश बस ये तारीख पे तारीख देते जाता है, इस प्रकार से चलते जाता है। अब भाई इधर पर नेहा काफ़ी बोल-बोल के परेशान। नेहा बोलती है कि एक काम करो मुझको कुछ पैसे दो, लेकिन शैलेश इधर पैसे भी नहीं देता है। बोलता है देखो मैंने जो था पैसे दे दिया, वो प्रमोशन जो है भाई मैं दे दूँगा, लेकिन अभी इतनी भी जो है कंपनी की हालत सही नहीं है। अब लेकिन इधर शैलेश जो है कहीं न कहीं पल्ला झाड़ रहा था नेहा से, क्योंकि भाई उसका काम बन गया था। लेकिन इधर जो है प्रमोशन की बात थी कि प्रमोशन होगा तो हर महीने पैसे मिलेंगे, और यहाँ अब शैलेश पैसे भी नहीं दे रहा था कि भाई कुछ मदद ही कर दो, कुछ चेक वगैरह दे दे, अलग से दे दे, वो भी नहीं दे रहा था शैलेश। तो भाई नेहा को काफ़ी गुस्सा आता है। अब इधर जो है ये अनुराग जो है, अनुराग भी काफ़ी परेशान भाई डिप्रेशन में चले जाता है। इधर भाई जैसे-तैसे इनके थोड़ा-सा और खर्चा चल जाता है, लेकिन फिर से भाई ईएमआई देना है, फ्लैट का खर्च, ये खर्च, बहुत दिक्कत है। अनुराग की तबीयत भी खराब हो जाती है। अब इधर नेहा काफ़ी परेशान। अब नेहा को काफ़ी गुस्सा आती है उसके बॉस पर। अब नेहा जो है अनुराग अपने पति से बोलती है देखो मेरे बॉस ने जो है मेरे से वादा किया था कि उसकी अगर डील हो जाएगी तो वो जो मुझको प्रमोशन वगैरह देगा, और मेरे बॉस के पास बहुत सारा पैसा है। लेकिन नेहा जो है अपने पति से ये चीज़ छुपाती है कि उसके जो है अवैध संबंध थे उसके बॉस से, और साथ ही साथ उसने 3 लोग और थे उनके साथ भी इस प्रकार से अवैध संबंध बनाए। मतलब टोटल हो गए 4 लोग। ये चीज़ जो छुपाती है अनुराग से। अब अनुराग बोलता है तो हम क्या कर सकते हैं? तो ये बोलती है कि देखो हम जो है एक प्लान बनाते हैं, अगर उस प्लान में हम कामयाब हो गए तो बहुत सारे हमको पैसे मिल सकते हैं, क्योंकि मेरे बॉस के पास बहुत सारे पैसे हैं, लेकिन वो देना नहीं चाह रहा है, और उसने मुझसे वादा भी किया था कि अगर मैं तुमको मतलब अगर ये कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा, डील मिल जाएगी तो मेरा प्रमोशन भी करेगा, और मेरी वजह से उसको डील मिली, मैंने काफ़ी मेहनत करी थी इस प्रोजेक्ट पर। ऐसा जो अनुराग से बोलती है, तो अनुराग बोलता है क्या करना है? तो ये प्लान बनाते हैं, बोलते हैं कि हम किडनैप करेंगे। पहले तो अनुराग मना करता है, लेकिन अनुराग जो है भाई मान जाता है, क्योंकि भाई पैसे की ज़रूरत होती है। इतना महँगा वो फ्लैट लेके रखा था कि भाई बड़ी मुश्किल से इनका खर्चा चल रहा था, या तो वो फ्लैट में बेचना पड़ता। वो फ्लैट की कीमत कम हो गई थी, क्योंकि जब कोविड हुआ तो प्रॉपर्टी के दाम भी कम हो गए थे, उसको बेच भी नहीं सकते थे ये। बेचते तो और घाटे में जाते, तो बड़ी समस्या थी, तो अनुराग मान जाता है। अब भाई ये 3 लोग को हायर करते हैं ये। एक जो है अनुराग जो है कंटेंट निकालते, 3 लोग मतलब किसी तरीके से पहचान निकालता है, 3 गुंडे होते हैं, इस प्रकार से किडनैप किया करते थे। अब भाई इधर क्या करती है कि नेहा उसको फार्म हाउस में एक बार बुलाती है। उसी का फार्म हाउस होता है। ये बोलती है कि देखो बहुत दिन से हम लोग जो है अकेले में नहीं मिले हैं, तो आज मैं तुम्हारे फार्म हाउस में आऊँगी। तो शैलेश भी भाई खुश हो जाता है। शैलेश तो वैसे ही नाड़े का ढीला होता है। शैलेश भी बोलता है हाँ भाई बहुत दिनों से जो है हम मिले भी नहीं अकेले में। अब भाई शैलेश फार्म हाउस में आता है और देखता है कि नेहा तो कहीं है ही नहीं, लेकिन उतने में 3 लोग आते हैं पीछे से। ये घुस भी नहीं पाता है, और 3 लोग आते हैं, इसको पकड़ते हैं, वो पकड़ के जो है कार में जो है ले जाते हैं। अब ये जो है एक ऐसी जगह पर ले जाते हैं जहाँ कोई आता-जाता नहीं था। अब इधर पर जो है जो सेल्स की वाइफ़ होती है, इसके बॉस की वाइफ़ के पास फ़ोन आता है कि भाई इतने-इतने हमको पैसे चाहिए। करीब जो है 2 करोड़ की डिमांड रखते हैं फिलहाल, ये 2 करोड़ रुपए हमको चाहिए। अब इस प्रकार से और किसी को बताया तुमने तो पुलिस को बताने की कोशिश करी तो तुम्हारा पति जान से जाएगा। लेकिन इधर सेल्स की जो बीवी होती है वो थोड़ी होशियार रहती है, वो पुलिस में बता देती है। पुलिस में बता देती है, पुलिस वाले जो है बोलते हैं कि तुमने बहुत अच्छा काम किया, अब फ़ोन आएगा तो हम जो है उनको पकड़ लेंगे। इस प्रकार से वो ट्रेस वगैरह करते हैं, लेकिन इधर जो है पुलिस जो है ऑफ़िस में आ जाती है, किसके शैलेश के ऑफ़िस में आ जाती है, सिविल ड्रेस में आती है वो। तो इधर जो है वो कुछ पूछताछ करती है, तो इधर नेहा समझ जाती है कि भाई ये पुलिस है और ये मामला पुलिस तक पहुँच गया है। अब पुलिस तक जब मामला पहुँच जाता है तो नेहा घबरा जाती है, अनुराग को बोलती है कि देखो पुलिस तक बात चली गई, इसकी बीवी ने पुलिस को बता दिया है कि कुछ इंक्वायरी करने आए थे, और इधर वो सिविल ड्रेस में आए थे, लेकिन मैं पहचान गई कि पुलिस वाले हैं। अब ये घबरा जाते हैं ये, अब ये दूसरी बार फ़ोन नहीं करते हैं उसकी बीवी को। अब बोलते हैं कि अब क्या करें, अब तो हम फँस जाएँगे। तो अब ये सोचते हैं कि भाई ये प्लान गया भाड़ में, एक काम करो शैलेश को इधर उसका काम तमाम करते हैं, और काम तमाम करने के बाद भाई इधर से हम निकलते, क्योंकि पुलिस इन्वॉल्व हो गई इसमें। वो कहीं न कहीं भाई मैंने आखिरी कॉल किया था, कहीं न कहीं दिक्कत हो सकती है। तो पुलिस सब इन्वेस्टिगेशन भी करती है, नेहा का कॉल रिकॉर्ड्स निकालती है, लेकिन इतना कुछ ख़ास पता नहीं लगता है। अब इधर होता क्या है कि ये उसको ख़त्म कर देते हैं शैलेश को, लेकिन अभी बॉडी जो है लाश जो है नहीं मिलती पुलिस को। लेकिन पुलिस अब सोचती है कि भाई अभी तक कॉल क्यों नहीं आया है, जो फिरौती माँग रहे थे कॉल क्यों नहीं आया है।
पुलिस और इन्वेस्टिगेशन करती है। तो पुलिस को पता लगता है कि जब व्हाट्सएप वगैरह कुछ कॉलिंग चेक करती तो पता लगता है कि ये व्हाट्सएप सबसे ज़्यादा कॉलिंग होती थी इसकी नेहा के साथ, और आखिरी कॉल भी व्हाट्सएप कॉलिंग हुई थी, क्योंकि ये नेहा क्या करती थी दोस्तों, आखिरी कुछ समय जो है व्हाट्सएप कॉलिंग करती थी, जिससे कि भाई जो है पुलिस अगर कॉल रिकॉर्ड्स देखे भी तो उसको समझ ना पाए, लेकिन पुलिस भी चालू होती है। अब जब पता लगता है कि ये व्हाट्सएप के द्वारा कॉल करती थी, जिससे कि भाई रिकॉर्ड इसका आता नहीं था, और आखिरी बार बात भी जो है शैलेश की नेहा से हुई थी, तो नेहा को पुलिस पकड़ती है। और नेहा को जब पुलिस पकड़ती है तो उसे अच्छी तरीके से इंट्रोगेशन करती सख्ती से, और नेहा को बताती है कि तुम्हारी बात होती थी और आखिरी बार भी तुमसे ही बात हुई है। और कई बार तुम लोग फार्म हाउस जो है अकेले में भी जाया करते थे, क्योंकि जो लोकेशन है तुम्हारी सेम रहती थी, सच सच बताओ। अब भाई नेहा के सामने कुछ पुलिस सबूत रख देती है तो नेहा तोड़ जाती है, नेहा सारी चीज़ें बता देती है। और इधर फिर जो अनुराग होता है उसको भी पुलिस पकड़ती है, उसके साथ साथ वो सारे गुंडे बदमाश को भी पकड़ती है। और जब बताते हैं कि भाई शैलेश को हमने मार दिया, और उधर उधर जो है उसकी लाश फेंक दी है, और उधर से जो उसकी लाश बरामद होती है, तो भाई इधर जो है ये कत्ल का मामला होता है। पुलिस इन सबको अंदर डालती है, अनुराग को भी, नेहा को भी, और वो जो गुंडे थे वो भी पकड़ा जाते हैं। तो इस प्रकार से बेचारा बॉस जो है उसका शैलेश, उसको अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। तो ये था मामला दोस्तों। इधर सब लोग हैरान रह गए, नेहा के घर वाले हैरान रह गए, बेचारी शैलेश की बीवी का क्या कसूर था, उसका एक बच्चा भी था, उनका छोटा करीब 4 साल का बच्चा भी था, उसका क्या कसूर था। तो इधर दोस्तों गलत काम का गलत नतीजा, इधर शैलेश ने भी गलत किया, इधर नेहा ने भी गलत किया। शैलेश ने भाई उसके साथ अवैध संबंध बनाए, साथ ही साथ जो है जो क्लाइंट थे उसके साथ भी बनाने के लिए बोला, और फिर उसके बाद नेहा ने भी अनुराग से मिलकर किया। अब अनुराग की भी दोस्तों देखिए, अनुराग बेचारा अच्छा लड़का था, नेहा का पति, लेकिन भाई कोविड की मार ने उसको डिप्रेशन में डाल दिया था, ईएमआई इतना कर्जा हो गया था कि वो गलत काम के लिए तैयार हो गया। तो बाद में अनुराग को ये भी पता लगा कि भाई उसकी बीवी के जो अवैध संबंध थे शैलेश बॉस के साथ, ये सब करती थी, तो अनुराग को और भाई मतलब उसके तो पैरों तले जमीन और खिसक गई, उसको बाद में बहुत पछतावा हुआ बेचारे को। तो कहीं ना कहीं इधर जो फ्री में फोकट में जो फंसा दोस्तों वो था अनुराग। बाकी शैलेश की भी गलती थी, नेहा की भी गलती थी इधर पर। तो दोस्तों ये था पूरा मामला। तो इधर दोस्तों वीडियो जो है मेरा बनाने का पर्पस किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है कि गलत काम का गलत नतीजा, अफेयर, जितने भी जो अफेयर होते हैं इनमें जो है भाई आखिरी मंजम यही होता है। और ख़ास तौर से आजकल तो किसी न किसी की मौत हो ही जाती है। तो इस प्रकार से भाई काम करना गलत है, गलत काम का गलत ही नतीजा निकलेगा। ज़्यादा दिन तक जो है भाई आप सुखी नहीं रह पाओगे अगर गलत काम करोगे तो दोस्तों वीडियो इधर ही खत्म होता है, और इस टाइप से वीडियो बनाते रहता हूँ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, और यहाँ तक बने रहने के लिए, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।